ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो कि अभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सपना देखते हुए जाग जाती है, जिसे वो 4 साल से अभी तक ब्रेकअप होने के बाद भी भूल नहीं पाई है। जिया को कंपनी से उसकी कलीग का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम क्या कर रही हो, जल्दी से कंपनी पहुंचो, तुम भूल गई हो क्या, आज हमारे कंपनी के न्यू CEO आने वाले। तो ये सुनकर फिर जिया को भी याद आता है कि वो सच में भूल गई थी। वो जल्दी से फिर अपना फ्रेश होने लगती है और ब्रेकफास्ट करके फिर वो अपने डॉग से मिलने के बाद यहाँ से निकलती है और फिर टाइम पर भागते हुए कंपनी पहुँच जाती है। उसकी यहाँ पर दोनों जो कलीग्स है वो उसके साथ यहाँ पर फिर रेडी होने लगती है और कहती है कि मैनेजर और बाकी सब नीचे पहुँच गए, तो चलो जल्दी से हमें भी पहुँचना चाहिए। मैंने सुनी हूँ कि हमारा जो ये नया बॉस है वो बहुत ही ज़्यादा कूल टाइप का है। ये लोग फिर टाइम पर पहुँच जाते हैं और सभी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपने अपने कपड़े सही कर रहे होते हैं और फिर हमारा मेल लीड शैन यहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि इस कंपनी का न्यू CEO है। उसे देखते ही यहाँ पर जिया पहचानती है कि ये तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और यहाँ पर शैन भी उसे देख रहा होता है। फिर उसका असिस्टेंट उसे जिया और उसकी दोनों कलीग के बारे में बताने लगता है कि ये तीनों लड़कियाँ पुराने CEO की सेक्रेटरीज रह चुकी है। फिर शैन सभी एम्प्लॉयज़ को अपना इंट्रो देता है और कहता है कि उसे अपने सारे एम्प्लॉयज़ से बस यही उम्मीद है कि सभी उसके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। ये बोलकर फिर वो अपने ऑफिस में चला जाता है और जिया बस उसे ही देख रही होती है। फिर यहाँ पर उसकी दोनों कलीग्स उससे इस बारे में डिस्कस करती है कि उन लोगों ने सुने कि उनका जो ये न्यू बॉस है वो असल में जियोशिंग यूनिवर्सिटी से स्टडी करा हुआ है। तो वो लोग यहाँ पर जिया से कह रहे होते हैं कि तुम भी तो उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो ना, तो क्या तुम उसे जानती हो। तो जिया कहती है कि सिर्फ जानती ही नहीं हूँ बल्कि बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है जिसे 4 साल पहले मैंने डंप करी थी। ये सुनते के साथ ही उसके दोनों फ्रेंड शॉक हो जाती है कि क्या। जिया बताती है कि सच में मेरी लाइफ तो कितनी ज़्यादा ट्रैजिक बन चुकी है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरा बॉस बन गया। फिर हम यहाँ शेन को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है और जिया के बारे में ही सोच रहा होता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 4 साल पहले उसे अचानक से घर आने पर जिया का नोट मिला था, जिसमें उसने लिख कर गई थी कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और दोबारा मुझे ढूंढना मत। शेन घर में देखता है कि जिया ने सारी चीज़ें जो उन लोगों की थी वो सब हाफ हाफ लेकर गई है। वो काफ़ी शौक होता है और जिया को मैसेज करने लगता है कि क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है, पर उसका ये मैसेज जाता ही नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी इसे ब्लॉक कर रखी होती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और शैन इसी बारे में सोच रहा होता है कि जिया ने उसे बिना कोई रीज़न के ही डंप कर दी थी। वो यहाँ सोचता है कि अब 4 साल बाद अनएक्सपेक्टेडली तुम मेरी लाइफ में फिर से आ गई हो, तो अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ से कहीं जाने नहीं दूंगा। फिर यहाँ शैन अपने एम्प्लॉय को कॉल करके ऑर्डर दे देता है कि वो जिया को अपनी टेम्प्रेरी असिस्टेंट बनाना चाहता है। यहाँ दूसरी तरफ जिया की दोनों कलीग्स उससे पूछ रही होती है कि तुम हमें सच बताना कि हमारा जो न्यू बॉस है वो सच में क्या तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था। तो जिया कहती है कि हाँ, ये 100% सच है। तो फिर दोनों बारी बारी उससे पूछ रही होती है कि क्या सच में वो वही बंदा है जिसका तुमने डॉग चुराई थी। दूसरी कहती है कि क्या सच में वो वही बंदा है जिसको तुमने हार्टलेसली डंप कर दी थी। तो जिया इन लोगों से कहती है कि थैंक यू मुझे ये सब रिमाइंड कराने के लिए, अब मुझे लगता है कि मैं तो सच में गई। तो फिर ये लोग पूछते हैं कि क्यों ना तुम रिज़ाइन कर दो। तो जिया कहती है कि आखिर मैं रिज़ाइन क्यों करूँगी, इतनी मुश्किल से तो मुझे यहाँ पर इंटर्न की जॉब मिली थी और मेरी सैलरी पूरी 18,000 है। और वो पूरे साल की भी सैलरी जोड़ते हुए कहने लगती है कि आखिर इतने सारे पैसे छोड़कर कौन नहीं चाहता है। जिया कहती है कि जाने दो, वैसे भी इस बात को 4 साल हो गए, तो मुझे लगता नहीं कि उसे मैं अभी भी याद आऊँगी। तो फिर दोनों ही उसे कहने लगती है कि लेकिन हमने तो सुने कि मिस्टर शैन अभी भी सिंगल है, तो क्या पता उनके दिल में अभी भी तुम ही होगी। जिया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या पता उसकी तो अब शादी भी हो चुकी होगी और बच्चे भी होंगे। वो इस बारे में याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया ने कैसे शैन को उसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट लिन के साथ जाते हुए देखी थी। और शैन की मॉम ने यहाँ पर जिया को इस बारे में बताई थी कि अब तुम शैन और उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट के बीच में मत आओ, वो दोनों की जल्दी शादी होने वाली है, इसलिए अच्छा रहेगा कि स्मार्ट बनो और खुद उसे छोड़ दो। जिया इस बारे में याद कर ही रोने लग जाती है। तो उसकी कलीग पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो फिर वो तुरंत ही अपने आंसू पोंछने लगती है और कहती है कि आखिर मैं थोड़ी ना रो रही हूँ। अभी उसकी कलीग कहती है कि वैसे भी 4 साल हो गए और मैन थोड़ी ना ऐसे लॉयल रहते हैं। जिया सोचती है कि डंप तो मैंने करी थी और आखिर मैं ही क्यों रो रही हूँ। फिर इतने में यहाँ पे डायरेक्टर आया था और वो इस बारे में जिया को बताने लगता है कि मिस्टर शैन ने अपने लिए एक असिस्टेंट चुनने का सोचा है और उन्होंने तुम तीनों में से जिया को चुना है, तो अब से तुम ये पोस्ट संभालोगी। ये सुनकर जिया तो शॉक हो जाती है। वो फिर जब यहाँ शैन के ऑफिस में आती है तो उसे कहने लगती है कि उसने अभी तक असिस्टेंट की जॉब पहले नहीं करी है। तो वो कहता है कि फिर तुम्हारा क्या मतलब है, अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो ठीक है, तुम जा सकती हो HR के पास और अपना रिजाइनेशन लेटर सबमिट कर सकती हो। जी अपनी सैलरी के बारे में पूछती है तो फिर वो बताता है कि जैसा कि अब वो उसकी असिस्टेंट बन जाएगी तो उसकी सैलरी भी कम होगी क्योंकि अब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है।
तो फिर जिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब मुझे ये जॉब ही नहीं करना है, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। और फिर वो उसे अपनी आईडी निकाल कर दे देती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर जैसे वो अपनी सीट पर आके बैठती है तो उसके दोनों कलीग्स उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी आंखें फिर से क्यों लाल हो गई है, क्या तुमने फिर से रोई हो? तो जिया तुरंत ही नाटक कर लेती है कि नहीं, आजकल लगता है मेरी आंखें कुछ ज़्यादा ही रेड हो रही है। फिर उसके दोनों कलीग उसे खुश करने के लिए आज खाने की ट्रीट देने लगती है, पर जिया मना करती है कि नहीं, आज नहीं, कभी और। तो फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, फिर कल जब तुम काम पर आओगी तो मेरी तरफ से कॉफ़ी की ट्रीट होगी। तो जिया तो सोच रही होती है कि उसका तो अब कोई फ्यूचर ही नहीं है यहाँ पर। फिर अपने काम की छुट्टी होने के बाद जब वो यहाँ अपनी कार में बैठती है तभी यहाँ पर शैन भी उसके पीछे अपनी कार में बैठा होता है और उसका असिस्टेंट जैसे ही बैठता है तो शैन उसे कहता है कि उस कार को फॉलो करो। तो फिर असिस्टेंट बताने लगता है कि वो कार कितनी ज़्यादा मामूली है और उस लड़की की कार इतनी सेफ़ नहीं है। तो इस बात पर फिर शैन कहता है कि फिर ज़ोर से कार चलाओ और उस कार को हिट कर दो, से इतना भी ज़ोर से मत करना कि वो ज़्यादा डर जाए। तो फिर असिस्टेंट बात सुनकर वैसे ही करता है। यहाँ पर जिया की कार जैसे हिट होती है तो वो जल्दी से कार से बाहर निकल कर यहाँ पर आकर चिल्लाने लगती है कि तुम लोग को क्या दिखता नहीं है, कैसे कार चलाए हो? और वो शैन की विंडो के पास आकर देखी जा रही होती है कि आखिर वो बंदा कौन है। तो यहाँ पर फिर शैन विंडो खोलता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी कार ख़राब हुई है ना, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक न्यू कार दे दूँगा और चलो अभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो जिया मना करती है कि नहीं। वो मन में सोचती है कि अगर वो उसके घर तक पहुंच गया तो फिर शैन को पता लग जाएगा कि उसका डॉग मेरे पास है। वो कह देती है कि मुझे कार की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ी सी तो ख़राब हुई है, मैं ठीक कर लूँगी। शैन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो जाता है उसकी कार में बैठकर उसकी कार को ज़ोर से यहाँ पर एक्सीडेंट करवा देता है ताकि उसकी कार और ख़राब हो जाए। तो जिया फिर उसे चिल्लाती है कि क्या वो पागल हो चुका है जैसी हरकतें कर रहे हैं। और ये देखकर असिस्टेंट भी काफ़ी शॉक होता है कि आखिर इस लड़की की आइडेंटिटी क्या है जो ये बॉस को ऐसे चिल्ला रही है, इससे उनसे डर भी नहीं लग रहा है। शायद उससे कहता है कि देखो अब तो मैंने तुम्हारी कार ख़राब कर दिया ना, तो अब मैं तुम्हें न्यू कार लेने के पैसे दे सकता हूँ, अब कल तुम कार की चाबी लेने के लिए मेरे ऑफिस में आ जाना। ऐसा बोलकर फिर वो चला जाता है। तो जिया को तो बहुत गुस्सा आती है। नेक्स्ट डे जिया जब अपने ऑफिस में आती है तो वो अब अपने सारे सामान को बॉक्स में डाल रही होती है। तभी इतने में उसके दोनों कलीग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगती है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और अब उसकी सैलरी भी बढ़ गई है। जिया सुनकर कहती है कि क्या? तो फिर उसको ये चीज़ कंफर्म पता लगती है कि सच में उसकी प्रमोशन हुई है। तभी वो लोग पूछते हैं कि वैसे तुम ये अपना बॉक्स क्यों लेके जा रही थी, क्या तुम रिज़ाइन करने वाली थी? तो जिया फिर तुरंत ही बहाने बना लेती है कि नहीं तो आखिर इतनी अच्छी प्रमोशन होने के बाद ऐसे कौन रिज़ाइन कर सकता है, मैं तो बस अपनी ये सारी चीज़ें भर रही थी ताकि मैं इन्हें फेंक सकूँ, अब मैं न्यू चीज़ें लाऊंगी। और फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आता है और जिया को बताने लगता है कि तुम्हें बॉस ने ऑफिस में बुलाया है। तो फिर उसकी फ्रेंड इशारा करती है क्या पूछा है। फिर जिया शैन के ऑफिस में आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या काम है, डायरेक्ट बोलो। तो फिर वो उसे कार की चाबी देने लगता है और कहता है कि मैंने कल तुम्हारी कार ख़राब किया था ना, तो उसके बदले में ये लो। तो मन में सोचती है कि सच में जैसी इसकी मॉम है वैसी ये भी है, इन लोगों को बस दूसरों को दूर करने के लिए पैसे ही फेंकने की आदत है। जिया मना करती है कि कंपनी ने ऑलरेडी मुझे कार के इंश्योरेंस के पैसे पे करने के लिए बोल दिए, तो तुम्हें कंपेंसेट करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर वो कहता है कि कार तो मैंने हिट किया था ना, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है पैसे देना। और फिर शैन उसे एक कपड़े का बैग ला कर दे रहा होता है और कहता है कि ये लो, इस ड्रेस को चेंज करो और फिर मेरे साथ क्लाइंट से मिलने चलो। जिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे ड्रेस में कोई ख़राबी है। तो वो पूछता है कि बॉस तुम हो या फिर मैं हूँ। जिया फिर मान जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें आखिर किसने जाने बोला। वो उसे यहीं पर ही ड्रेस चेंज करने बोला होता है। तो जिया मना करती है कि आखिर हम दोनों इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है। तो शैन फिर उसे तुरंत ही बैठाता है और उसके क्लोज आने लगता है और पूछता है कि क्या सच में हम क्लोज नहीं है, तुम भूल चुके हो। तो जिया उसे समझाने लगती है कि ये चीज़ उसकी वाइफ को पता होगी और मैं कितना क्लोज हूँ वो मेरे बॉयफ्रेंड को पता होगा। तो शैन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और फिर वो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देख लेता है और कहता है कि ये तुम्हें किसने दिया है। जिया कहती है कि मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मैन ने, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शैन फिर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वो चली जाती है और ये सोचता है कि 4 सालों में मैंने इतना सफ़र किया और ये इतनी अच्छी लाइफ जी रही थी। फिर हम देखते हैं कि जिया ब्रेसलेट देखते हुए याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे शैन की मॉम ने इसे पैसे का चेक फेक कर दी थी और उसे समझा देती इन पैसों से वो जाए अपने डैड का ट्रीटमेंट करवाए और शैन की लाइफ से दूर हो जाए। और फिर जिया कैसे अपने डैड का हॉस्पिटल में ख्याल रख रही थी और उसके बर्थडे पर उन्होंने उसे ये ब्रेसलेट गिफ्ट करे थे और बोले थे कि जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो भी वो अपना अच्छे से ख्याल रखे। यहाँ पर जिया फिर उसी ब्रेसलेट को देखते हुए अपने डैड को याद कर रही होती है।
और फिर यहाँ हम शेन को देखते हैं जो कि जिया के बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही वो आईने में अपनी टाई देखता है तो वो अपना पास्ट याद करने लगता है कि जिया और उसके बीच के रिलेशन इतना अच्छा चल रहा था और जिया उसे हमेशा बोला करती थी कि वो दोनों की जब शादी हो जाएगी तो वही उसकी टाई बांधा करेगी। यहाँ पर फिर शेन इसको याद करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अब किसी और की हो चुकी है, उसके पास ऑलरेडी एक मैन है, मुझे ये सारी चीज़ें अब नहीं सोचनी चाहिए। फिर जैसे ही शेन बाहर आता है तो जिया फिर जल्दी से अपने आंसू पोंछने लग जाती है। वो कहता है कि क्या हुआ, मैंने बस तुम्हारे बॉयफ्रेंड के दिए हुए ब्रेसलेट को हाथ लगा लिया तो तुम बस इतने से ही रो रही हो। अगर तुम अपने बॉस की इतनी स्ट्रिक्टनेस बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो फिर तुम रिज़ाइन ही कर दो। जिया कहती है कि फिक्र मत करो, इससे मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो शेन भी समझा देता है कि हाँ अच्छी बात है कि तुम खुद संभल जाओ क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखूँ, और वो चला जाता है। फिर शेन और जिया दोनों यहाँ क्लाइंट के साथ डिनर पे गए होते हैं और तब यहाँ वेट्रेस गलती से शेन के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। तो शेन फिर अपना कपड़ा क्लीन करने जाता है और तभी यहाँ इस बात का फ़ायदा उठाते हुए ये क्लाइंट जिया के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। तो जिया उसे कहती है कि वो थोड़ा हद में बात करे। तो वो कहता है कि आखिर मैंने क्या ही गलत कर दिया, वैसे भी तुम असिस्टेंट तो बस बॉस की टॉय तो होती हो ना, तो मैंने भी थोड़ा यूज़ करने का बोल दिया तो क्या हो गया। जिया फिर गुस्से में उसके मुंह पे वाइन फेंक देती है तो वो भी उससे थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। जिया वाइन की बोतल उठाकर फिर उसे मारने जा रही होती है तो ये बंदा भी फिर उसे रोकने वाला होता है। अभी इतने में यहाँ पर शेन पहुँच जाता है और वो इस क्लाइंट को मारता है। तो क्लाइंट कहने लगता है कि तुम इस मामूली सी असिस्टेंट के लिए मेरे साथ बिजनेस डील ख़राब करना चाहते हो। तो शेन कह देता है कि ये कोई मेरी असिस्टेंट नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और वो उसे चिल्लाकर कह देता है कि तुम जैसे लोग के साथ ना मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ अब भी ये डील कैंसिल कर रहा हूँ। और फिर शेन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है इस यहाँ से लेकर जाने को। फिर यहाँ वो जिया से कहने लगता है कि तुम मुझे गलत मत समझना, तुम्हारी जगह अगर मेरी कोई और भी एम्प्लॉय होती तो मैं ऐसे ही बोलता। तो जिया कहती है कि बॉस मुझे पता है, मैं कुछ भी गलत नहीं समझूंगी। फिर इतने में यहाँ पर शेन की वही चाइल्डहुड फ्रेंड लिना आई होती है जिसे देखकर जिया फिर पहचानती है कि ये तो वही शेन की फियांसी है ना। वो फिर कहने लगती है कि बॉस अब मैं चलती हूँ, और वो तो जल्दी से यहाँ से भाग लेती है। शेन उसे रोकने जाता है तो लिन तुरंत ही इसका हाथ पकड़ के रोक रही होती है और कहने लगती है कि तुम अभी भी क्या मुझसे गुस्सा हो, आखिर इस बात को 4 साल हो गए और तुम अभी तक घर भी नहीं आए, तो क्या तुमने अभी तक मुझे और तुम्हारी मॉम को माफ़ नहीं किया। तो शेन कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो जो तुम मुझे ऑर्डर दोगी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो लिन कहती है कि मैं मानती हूँ कि मेरे पास कोई राइट नहीं है जो मैं तुम्हें कंट्रोल करूँ, लेकिन आखिर वो जी अभी कौन सा अच्छी है, तुम भूल गए कि उसने तुम्हें बस कुछ मिलियन पैसों के लिए डंप करके चली गई थी। तो शैनी से चिल्ला देता है कि मेरे और उसके बीच की चीज़ों में बोलने वाली तुम कोई नहीं होती हो, और वह यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ बिन देखे रोड क्रॉस करने जा रही होती है और एक कार उसे हिट होने वाली होती है, पर जल्दी से शैन आकर जिया को खींच लेता है और उसे बचा लेता है। जिया उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी फियांसी के साथ होना चाहिए ना। तो ये कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, और चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम ठीक हालत में नहीं लगती हो। ये उसे चिल्लाती है कि मैं अपना खुद चली जाऊंगी, मैं टैक्सी बुक कर चुकी हूँ। शेन कहता है कि ठीक है तुम खुद नहीं चलोगी ना। फिर वो उसे उठा के लेकर जा रहा होता है और यहाँ कार में बैठाता है और उसे उसका एड्रेस पूछता है। जिया तो डर जाती है कि अगर इसे मेरा एड्रेस पता लग गया तो फिर ये जान जाएगा कि मैंने इसका डॉग चुराई हुई हूँ। वो सोचती है कि नहीं, मैं इसे अपना रियल एड्रेस नहीं पता लगने दे सकती हूँ। फिर वो बहाना करती है और उसे अपना झूठा एड्रेस बताती है। फिर शेन यहाँ पर उसे उसके एड्रेस तक छोड़ता है। तो जिया कार से निकल कर कहती है कि मैं घर पहुँच चुकी हूँ तो तुम जा सकते हो। वो उसे थैंक्स कर देती है यहाँ पर छोड़ने के लिए। फिर शेन अपना चला जाता है तो जिया फिर चुपके से जल्दी से यहाँ पर रेंट वाली साइकिल के पास आ जाती है और शेन यहाँ साइड में कार खड़ी होकर उसे देख ही रहा होता है कि उसने उसे जानबूझ के फेक एड्रेस बताई। और फिर जिया जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो उसका डॉग उससे मिलकर खुश हो रहा होता है और तभी जिया फिर उसके साथ खेलने लगती है और फिर वो दरवाज़ा बंद करती है और हम देखते हैं कि शेन बाहर से सब देख लेता है और वो खुद से कहने लगता है कि आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरा डॉग आखिर इतने टाइम से मुझे मिल क्यों नहीं रहा था, क्योंकि इसने मेरे चेहरे को छुपा के रखी। वो सोचता है कि तुम कैसी डॉग चोर हो, आखिर तुम सिर्फ उसे क्यों लेकर गई, मुझे क्यों नहीं लेकर गई। फिर हम देखते हैं जिया को जो कि अपने डॉग चेरी का ख्याल रख रही होती है और तभी उसका बेल्ट देखकर उसे 4 साल पहले की चीज़ याद आती है कि कैसे शैन और वो दोनों मिलकर इस डॉग को अच्छे से पाल रहे थे और वो दोनों कितने ज़्यादा खुश थे। इस बारे में याद करके वो अपने डॉग से कहने लग जाती है कि 4 साल हो गए लेकिन कम से कम तुम हो मेरे साथ। फिर नेक्स्ट डे जब ऑफिस की छुट्टी होने के बाद जिया अपने दोनों कज़िन के साथ कंपनी से बाहर निकलती है, तभी यहाँ पर जिया का कज़िन हानू से मिलने आया होता है और वो उसे फ्लावर देते हुए पूछने लग जाता है कि आखिर चेरी कैसा है, देखो मैं उसके लिए भी होम टाउन से कुछ खाने को लेकर आया हूँ, चलो अब जल्दी घर चलते हैं, मुझे चेरी से मिलना है।
और वो उसे लेकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि शैन इन लोगों को कार में बैठकर देख ही रहा होता है और वो सोचता है कि लगता है यही जिया का बॉयफ्रेंड था। वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने मेरे डॉग को किसी और को दे दी, सच में तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही जिया यहाँ पर अपने कज़िन हान को लेकर घर पहुँचती है तो दोनों यहाँ पर डॉग से मिलकर खुश हो रहे होते हैं। तभी अचानक से इनके घर पे पुलिस ऑफिसर पहुँच जाते हैं और बताने लगते हैं कि जिया के खिलाफ़ केस फाइल किया है किसी ने कि उसने उस पर्सन का डॉग चुराई है। तो इसलिए ऑफिसर कह देते हैं कि आप लोग का भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। फिर पुलिस स्टेशन में जिया का कज़िन उसे पूछ रहा होता है कि ये आखिर किसने पुलिस को कॉल किया है। जिया भी नहीं समझ पा रही होती है। तभी इतने में वो डॉग भाग कर यहाँ पर शेन के पास आ जाता है और शेन आकर कहने लगता है कि मैंने ही कॉल किया था, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो हान उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर हमारे लिए ट्रबल क्यों क्रिएट कर रहे हो। तो फिर जिया उसे चुप कराती है कि अरे ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तो हान कहता है कि तुमने तो बताई थी कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड मर चुका है, तो ये क्या। तो जिया उसे समझाती है कि तुम अभी चुप बैठोगे तो अच्छा रहेगा। फिर ऑफिसर शेन को भी बैठने के लिए बोल रहे होते हैं ताकि वो उससे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ सके। तो शेन चेयर लेकर आता है और वो हान की चेयर को साइड करते हुए खुद यहाँ जिया की साइड में बैठ जाता है और कहता है कि पूछो आपको क्या पूछना है। तो ऑफिसर उससे यही पूछ रहे होते हैं कि उसके पास क्या एविडेंस है कि ये डॉग का ओनर वही है। तो फिर वो सारी पुरानी चीज़ें दिखा रहा होता है। ये सब देखकर जिया सोचती है कि इतने साल हो गए और इसने अभी तक इन सब को संभाल के रखा था। फिर ऑफिसर ये सब देखने के बाद जिया से पूछते हैं कि अब वो क्या कहना चाहेगी। तो जिया कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि डॉग इसका ही था, लेकिन मैंने डॉग को कोई चुराई नहीं हूँ क्योंकि हम लोग पहले कपल रह चुके हैं। और मानती हूँ कि डॉग इसने ख़रीदा था, लेकिन पाले तो हम दोनों ने इन्हें से। तो फिर ऑफिसर उसे समझाने लगते हैं कि लॉ के हिसाब से क्योंकि इस डॉग को शेन ने ख़रीदा था तो उसका ओनर वही हुआ। जिया फिर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है फिर अब डॉग तो इसने ले ही लिया है तो मैं जा सकती हूँ ना, और वो यहाँ से चली जाती है। तो शेन फिर यहाँ पर जिया के कज़िन को गुस्से में देख रहा होता है और वो भी यहाँ से चला जाता है। तो कज़िन तो फिर बहुत ज़्यादा ही डर चुका होता है और फिर वो पुलिस से सेफ्टी मांगने लगता है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। जिया फिर जब यहाँ अपने घर पहुँचती है तो शेन भी उसके साथ पहुँच जाता है। तो जिया कहती है कि अब तो मैंने तुम्हारे डॉग को दे दी ना, तो तुम आखिर अभी भी मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो कहता है कि अभी भी कुछ चीज़ें जो तुमने रिटर्न नहीं करी हो। जिया कहती है कि आखिर क्या चीज़, मैंने तो डॉग के अलावा कुछ लेकर ही नहीं गई थी। तो शेन कहता है कि डॉग का बेल्ट और उसके ऊपर का वो लकी चार्म भी जो कि हमने मिल के बनाए थे, तो मेरा भी उसमें आधा हिस्सा है। जिया कहती है कि अच्छा ठीक है, अभी तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी चीज़ को तुम्हें कुरियर कर दूंगी। शेन कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूँ तो तुम मुझे अब भी दे सकती। जिया नहीं मान रही होती है और वो अपने घर में जाने लगती है। तभी शेन यहाँ फिर उसे फोर्सली किस कर लेता है। जिया उसे थप्पड़ लगाती है और फिर यहाँ डंडा उठा के उसे डराती है। तो शेन जाने के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है फिर अब मंडे को हम लोग कंपनी मिलते हैं, और वो अपने डॉग को भी साथ लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में शेन यहाँ बहुत स्माइल कर रहा होता है तो एम्प्लॉयज़ उसे झाँक कर देख रहे होते हैं। तभी जिया इन लोग से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। तो फिर लोग बताते हैं कि पता नहीं बॉस आज इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं, काफ़ी देर से स्माइल करे जा रहे हैं। शैन तो बस यहाँ पर जिया के बारे में ही सोच रहा होता है। जिया जब उसे ऐसे दिखती है तो अपने कलीग्स को कहने लग जाती है कि लगता है उसका दिमाग ख़राब हो गया होगा। जिया फिर यहाँ शैन के ऑफिस में आकर उसे आज का शेड्यूल रिपोर्ट दे रही होती है और उसे डॉग की बेल्ट भी रिटर्न करने लग जाती है। तो उसे जाते हुए रोक कर शैन पूछता है कि आखिर क्या डॉग तुम्हें चाहिए नहीं, तुमने उससे पाली हो। तो जिया कहती है कि सिर्फ एक डॉग ही तो है, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं दूसरा खरीद लूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो चली जाती है। और फिर जिया तो घर आने के बाद अपने डॉग के लिए बहुत ज़्यादा रोई जा रही होती है और शेन के ऊपर ही गुस्सा हो रही होती है कि उसने मेरा डॉग मुझसे छीन कर लेकर चला गया, मैं उसे उसके फेवरेट स्नैक्स भी नहीं खिला पाई, ये सब यहाँ पर बचे हुए हैं। वो यहाँ पे रोने में लगी होती है और दूसरी तरफ शेन के घर पे उसकी मेड यहाँ पे डॉग्स का ख्याल रखने में लगी होती है। शेन फिर जिया को कॉल लगाता है तो उसका नाम पढ़ते ही जिया को तो और गुस्सा आ रही होती है कि इसकी वजह से मैंने अपना डॉग खो दी और ये कि मुझे परेशान करने के लिए पीछे पड़ा है। फिर वो कॉल उठाती है तो शेन बता रहा होता है कि वो बिज़नेस ट्रिप पर जाने वाला है। तो जिया कहती है कि ठीक है बॉस, अब बात हो गई हो तो मैं कॉल रखती हूँ। तो फिर वो बताने लगता है कि अब जब मैं चला जाऊँगा तो मेरा डॉग घर पे अकेला रहेगा, तो उसे वॉक कराने के लिए कोई चाहिए, तो तुम ये काम कर देना। जिया कहती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये काम करूँगी। शेन कहता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं करना तो मैं किसी और को ढूंढ लूँगा इस काम के लिए। तो फिर वो मान जाती है कि नहीं नहीं, मैं इतनी भी बिजी नहीं हूँ तो इतना टाइम तो मैं निकाल ही लूँगी। फिर शेन तो यहाँ स्माइल कर रहा होता है। फिर शेन के बिजनेस ट्रिप पर जाने के बाद जिया यहाँ उसके घर पे आ जाती है और वो डॉग से मिलकर बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करी थी। तभी इतने में लिन यहाँ पर आकर जिया से कहने लगती है कि हम लोग कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। तो जिया कह देती है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ
और ना मैं तुम्हें देखने में कोई खुश हूँ। वो यहाँ से जाने लगती है तो लिन कहती है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि शेन के साथ 3 सालों में क्या क्या हुआ है और वो कैसा था। तो जिया कह देती है कि मेरा उसके साथ सारे रिश्ते ऑलरेडी कट हैं। लिन कहती है कि अच्छा, रिश्ते इतने ही कट हैं तो तुम उसके डॉग को वॉक कराने यहाँ पर क्यों आई हो। वो उसे चिल्लाने लगती है कि मेरी मदर इन लॉ ने तुम्हें 3 साल पहले ही अच्छे से वार्न कर दी थी ना कि शेन और तुम दोनों ही 2 डिफरेंट दुनिया से बिलोंग करते हैं, तो तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम ये आइडिया गिव अप कर दो। जिया फिर डॉग से कहती है कि तुम्हें यहाँ अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। और वो इस लेन से बताते हुए जाती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई थर्ड पार्टी नहीं हूँ जो दूसरों का घर ख़राब करूँगी। शेन और मेरे बीच में सिर्फ वर्किंग रिलेशन है और मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी काम की ड्यूटी की वजह से आई हूँ। और फिर जिया यहाँ से चली जाती है तो लिन को इस डॉग के ऊपर गुस्सा आ रही होती है कि तुम्हारी वजह से ही वो दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढ रहे हैं, तुम्हें तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो तो इस डॉग को यहाँ उसके बॉक्स में डालकर उसे गुस्से में पटकने जा रही होती है, पर तभी टाइम पर जिया वापस आ जाती है और वो अपने डॉग को टाइम पर बचाकर कहने लग जाती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आ गई हूँ। पर वो ऑलरेडी इतना शॉक में हो गई होती है कि उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। जैसे वो नीचे गिर जाती है इतने में यहाँ पर शेन भी आ चुका होता है और वो लिन को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। फिर जिया यहाँ हॉस्पिटल में अभी भी बेहोश होती है और शेन इस बारे में डॉक्टर से पूछता है कि उसे आखिर क्या हुआ है। तो फिर डॉक्टर बताता है कि सब कुछ ठीक है, बस उसने काफ़ी टाइम से रेस्ट नहीं करी थी अच्छे से, इस वजह से वो ऑलरेडी वीक थी और शॉक लगने की वजह से फिर वो बेहोश हो गई है। और यहाँ पर डॉक्टर उसे भी बताता है कि असल में उसकी मेंटल स्टेट कई सालों से ठीक नहीं रही है, आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। शेन तो ये देखकर काफ़ी शॉक होता है और वो सोचने लगता है कि जिया तो पैसों के लिए उसे छोड़कर चली गई थी, तो आखिर वो ऐसे कैसे खुश नहीं थी, वो ऐसे सोच में पड़ जाता है। फिर इतने में शेन को यहाँ पर उसके भाई की कॉल आने लगती है तो वो वार्ड से बाहर आता है बात करने के लिए। और तभी यहाँ पर फिर जिया की भी नींद खुल जाती है और वो अपने डॉग को देखकर खुश हो रही होती है। यहाँ पर शेन अपने भाई का कॉल उठाता है और उसका भाई उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुमने ऐसे कैसे अपनी सिस्टर इन लॉ को पानी में पुश कर दिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिन झूठा बीमार होने का नाटक कर रही होती है और उसका जो हस्बैंड यानी कि शेन का भाई वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तो शेन कहने लगता है कि पहले अपनी वाइफ से ही पूछ लो कि उसने क्या काम करी है, और हाँ, मैं कभी उसे अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं मानने वाला। और उसे बोल देना कि अगर वो दोबारा मेरी वाइफ को ऐसे बुली करेगी ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर शेन जब वापस यहाँ वार्ड में आता है तो जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाता है तो यहाँ पर जिया नहीं बल्कि उसका डॉग होता है। तो वो उसे पूछने लगता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। घर पे हम देखते हैं कि जिया तो ऑलरेडी घर आ चुकी होती है। फिर अचानक से जिया के दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वो कोई और नहीं शेन होता है और वो उसे कहने लगता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो जिया कहती है कि तुम जाओ अपनी फियांसी से बात करो। तो फिर वो अंदर आ जाता है और उसे उठाकर यहाँ बैठाता है और कहने लगता है कि तुम बस मुझसे ही झगड़ा करती रहती हो और दूसरों से तुम लड़ भी नहीं सकती हो। अगर कोई तुम्हें बुली करे तो तुम्हें उसे पानी में फेंक देना चाहिए ताकि वो 3 दिन तक पानी में ही डूबता रहे। और वो यहाँ पर जिया को टाइटली पकड़ा होता है तो जिया गुस्सा कर रही होती है कि तुम कितने बड़े स्कम्बैग हो। तो कहता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, उल्टा तुमने देखो ऐसे ड्रेसअप हुई हो मुझे सेड्यूस करने के लिए। जिया कहती है कि आखिर इसमें क्या ही सेड्यूस करने वाला है, मैं तो बस एक नॉर्मल सी नाइट ड्रेस पहनी हुई हूँ। यहाँ पर फिर शेन उसे किस करने लगता है तो जिया उसे रोक रही होती है और कहने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कॉल कर रहा है, प्लीज़ छोड़ो मुझे। शेन कहता है कि फिर उसका कॉल उठा लो ताकि उसे भी सुनने मिले, और वो रुक ही नहीं रहा होता है। तो जिया फिर उसे किक करती है और वो जल्दी से उठकर यहाँ पर अपने कज़िन का कॉल उठाकर उससे बात करने का ऐसा नाटक कर रही होती है जैसे वो सच में अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है और कहने लगती है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और फिर जिया शेन को यहाँ से जाने बोल रही होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड मिसअंडरस्टैंड कर सकता है तो निकलो अब। तो फिर शेन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो इतने में यहाँ पर हान पहुँच चुका होता है। जिया से आवाज़ देने लगती है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो फिर वो जल्दी से आता है और यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ के नाटक कर रही होती है और उसे इशारा कर रही होती है कि वो उसका साथ दे। तो फिर उसका कज़िन हान भी उसका साथ देते हुए कहने लगता है कि आखिर मेरी गर्लफ्रेंड की केयर तुम क्यों कर रहे हो। तो शैन फिर गुस्से में चला जाता है और जिया जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है। फिर शैन तो यहाँ से जाते हुए अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और जिया के जो बाजू वाला रूम है वो उसे ख़रीदने का ऑर्डर देकर यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर हान कह रहा होता है कि सच में तुम्हारा ये एक्स बॉयफ्रेंड तो बड़ा डरावना है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मार ही देगा। तो जिया कहती है कि सच में तुम कितने डरपोक हो। हान पूछता है कि वैसे तुम्हारा क्या हाल चल रहा है, तुम बीमार कैसे हो गई। जिया कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो फिर वो उसका सिर चेक करता है और कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा फीवर है और बोल रही हो कि ठीक हो, रुको मुझे अभी आंटी को कॉल करके इस बारे में बताना चाहिए। तो फिर वो रोकती है और कहती है कि मेरी मॉम को फिक्र में मत डालो, मैंने बोली ना मैं ठीक हूँ, और चलो अब तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि अभी तो तुम मुझे कैसे प्लीज़ कर करके बुला रही थी और अब यहाँ से भगा रही हो, लेकिन देखो तुम सच में बीमार लग रही हो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। जिया नहीं मानती और कहती है कि तुम अब जा सकते हो और वो उसे जल्दी से अपने घर से बाहर निकाल देती है।
और फिर जिया फिर यहाँ पर अकेला फील कर रही होती है और अपना पास्ट याद करने लग जाती है कि कैसे पहले उसके डैड उसे छोड़कर चले गए और उसके बाद शेन की मॉम ने कैसे शेन को जिया से अलग कर दी। वो इस बारे में याद करते यहाँ पर फिर बीमार होने लगती है और जल्दी से अपनी मेडिसिन लेती है और बहुत पेन फील करते हुए रोने लग जाती है। फिर हम यहाँ पर शेन की मॉम को देखते हैं। जैसे ही शेन घर पे आता है तो उसकी मॉम उसे चिल्लाने लग जाती है कि तुम फिर उस लड़की जिया से मिलने जाते हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, क्या तुमने उसके लिए लिन को भी पानी में ढकेल दिए। तो शेन कहता है कि 4 साल पहले ही मैंने आपसे रिश्ते कट कर चुका हूँ, तो आखिर आप अब भी मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही हैं। तो उसकी मॉम फिर उसे चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तो शेन कहता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी मॉम नहीं है जो अपने बेटे को मरने के लिए फोर्स करे। वो कह देता है कि आप खुद यहाँ पर से अच्छे से चली जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगा। तो फिर उसकी मॉम गुस्सा होती है कि ठीक है, फिर अब तुम वापस से शी ग्रुप में वापस इंटर करने का सोचना भी मत। और फिर उसकी मॉम गुस्से में यहाँ से चली जाती है और शेन भी फिर यहाँ गुस्सा होने लग जाता है कि जी आखिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों कर ली, क्यों। आखिर वो डिसाइड करता है कि तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती हो। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जिया हॉस्पिटल आई होती है और तभी इतने में यहाँ पर शैन आकर उसे कोर्ट से कवर कर रहा होता है। तो जिया उसे देखकर कहती है कि तुम फिर क्यों आ गए। तभी शैन यहाँ जिया के गले पर निशान देखकर उसे पूछने लगता है कि ये कैसे हुआ। वो याद करता है कि डॉक्टर ने बताया था कि उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं रही है। यहाँ पर शैन कहने लगता है कि तुम बताओगी या फिर मैं तुम्हें किस करूँ। जिया उसे दूर करके कहती है कि पागल बंदा बंद करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पास बॉयफ्रेंड है। शैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। वो जिया को पकड़ लेता है और उसे फोर्सली पूछने लग जाता है कि उनके बीच का रिलेशन कैसा रहा है। तो फिर जिया उसके फोर्स करने पर इतना बता ही देती है कि उनके बीच में अब तक कुछ भी नहीं हुआ, उन लोगों ने अभी किस तक नहीं करे। तो फिर ये मान जाता है। जिया उसे चिल्लाती है कि आखिर तुम ये सब हरकतें करना कब बंद करोगे, हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया। शेन कहता है कि फिर हम लोग वापस से सब ठीक कर लेते हैं। जिया कहती है कि सोचना भी मत, मैं अब कल ही जाकर अब कंपनी से भी रिज़ाइन कर दूँगी। शेन पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो जिया कहती है कि इसलिए क्योंकि मैं जिससे प्यार नहीं करती हूँ उसके साथ मुझे कोई भी टाइम स्पेंड नहीं करना। शेन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, तुमने पहले मुझे खुद से इतना ज़्यादा प्यार करवा दी और अब तुम मुझे किक करके फेंकना चाह रही हो। तो जिया उसे समझाने लगती है कि तुम्हें अपनी मॉम की बात सुननी चाहिए और अपने लिए अपने स्टेटस के बराबर वाली लड़की ढूंढनी चाहिए और मैं तुम्हारे लिए लायक नहीं हूँ। तो शैन उसे समझा देता है कि तुम्हारे अलावा मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है और वो तो फिर यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जिया शैन के ऑफिस में उसे फ़ाइल देने आई होती है। तो फिर शैन फ़ाइल लेकर मुड़ जाता है। तभी जिया उसे आवाज़ देती है। तो शैन कहता है कि तुम्हें अपना रिज़ाइनेशन सबमिट करना होगा ना, तो फिर HR के पास जाके सबमिट करो। और हाँ, जब तक तुम्हारी जगह कोई और रिप्लेसमेंट के लिए नहीं आ जाती तब तक तुम्हें काम संभाल कर फिर जाना होगा। और वो उसे कुछ मीटिंग रेडी करने वाला काम वगैरह संभालने को दे देता है। तो फिर जिया यहाँ से चली जाती है और शैन यहाँ पर फिर HR को कॉल करके कह देता है कि जब जिया वहाँ पर रिज़ाइनेशन लेटर लेकर आएगी तो तुम्हें वो अप्रूव ही नहीं करना है और कुछ भी बहाने करना है और उसे यहाँ पर रुकने के लिए रोक लेना है। और फिर अब शैन यहाँ स्मोक करते हुए बस यही सोच रहा होता है कि जिया अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं भाग सकती हो। फिर मीटिंग के टाइम पर सभी को यहाँ कॉफ़ी मिलती है। तो जिया जैसे यहाँ पर अपनी कॉफ़ी थोड़ी सी पी के रखती है तभी इतने में शैन आ जाता है और वो अपनी वाली कॉफ़ी उसके साथ एक्सचेंज करते हुए उसकी वाली पीने लगता है और बाकी एम्प्लॉयज़ ही नोटिस करते हैं। तो जिया भी शॉक होकर शैन को देखने लग जाती है और कहती है कि बॉस वो मेरी कॉफ़ी थी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी वाली पी लो। तो ये सोचती है कि लेकिन उसमें से तो मैंने पी थी। वो सोचती है कि करना क्या चाहता है। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद शैन सारे एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम वर्क करने के लिए ट्रिपल पेमेंट देने की बात करता है। तो सभी एम्प्लॉयज़ खुश होते हैं। फिर सभी जाने लगते हैं। तो शैन जल्दी से जिया का हाथ पकड़ के उसे रोकता है। जिया की कलीग से यहाँ पर शॉक हो जाती है। तो जिया कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं भी अभी थोड़ा सा काम ख़त्म करके आती हूँ। तो उसकी दोनों कलीग्स यहाँ पर कहने लगती है कि तुम आराम से अपना काम कंप्लीट कर सकती हो और वो दोनों जल्दी से यहाँ से भाग लेती है। और फिर उन लोग के जाने के बाद जिया यहाँ पर शैन से अपना हाथ छुड़ा रही होती है तो वो छोड़ ही नहीं रहा होता है और उल्टा उसे और अपने क्लोज करता है। इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आकर इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि सॉरी बॉस, मैंने कुछ भी नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो जल्दी से चला जाता है। फिर जिया उठकर जा रही होती है तभी वो उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और जिया को ऐसे देखकर पूछता है कि तुम लगता है ब्लश कर रही हो। जिया चिल्लाती है कि तुम ये सब हरकतें करना कब बंद करोगे।
हमारा 4 साल पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और अब तो मैं किसी को भी डेट करूँगी लेकिन तुम्हें नहीं। तभी शैन गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। तो जिया कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता, अब मेरे पास बॉयफ्रेंड है, तो आखिर तुम मेरे पीछे पड़कर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तो शैन फिर उससे गुस्से में जाने बोल देता है। तो जिया जल्दी से भाग जाती है और फिर जिया जब अपनी सीट पर आके बैठती है तो वो अपने आप को आईने में देखते हुए सोचने लगती है कि मुझे उसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। शू फैमिली कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मैं भी आखिर ऐसे मैन को कैसे पसंद कर सकती हूँ जिसने इनडायरेक्टली मेरे डैड को मारा है। और फिर उसके बाद जिया अपने कंपनी के बाहर निकलकर कैब का इंतजार कर रही होती है। तभी शैन कार रोकता है और उसे कहता है कि कार में बैठो। जिया मना करती है तो वो कहता है कि तुम खुद बैठोगी या फिर मैं तुम्हें बैठाने में मदद करूँ। तो फिर वो उसे चिल्लाने लगती है कि वो ऐसी हरकतें क्यों करता है। या फिर जिया उसे समझाने लगती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तुम्हें जाकर अपनी उस होने वाली वाइफ से बात करनी चाहिए, मुझसे नहीं। तुम जाओ अपने फियांसी के पास, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो शैन कहता है कि आखिर मेरी कब एंगेजमेंट हुई, तुम कुछ भी बोल रही हो। यहाँ पर जिया उसे रीज़न नहीं बता रही होती है तो वो कहने लगता है कि अभी मैं तुम पर इसी बात पर बहुत गुस्सा हूँ कि तुम 4 साल पहले मुझे क्यों डंप करी हुई थी। अभी तो मैंने तुमसे उस चीज़ का हिसाब भी बराबर नहीं किया। ऐसा बोलकर फिर वो उससे फोर्सली किस करने लगता है। जिया उसे परवर्ट बोल के दूर होती है तो फिर वो वापस उसे किस करता है और कहता है कि तुम अगर मुझे ऐसे बोलोगी तो मैं फिर करूँगा। यहाँ पर फिर शैन उसे फोर्सली उठा के कार में बैठाने लगता है तो जिया बस चिल्ला रही होती है। फिर यहाँ पर शैन जिया को उसके ही घर पे ले आता है और कुछ ढूंढ रहा होता है। तो जिया कहती है कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाओ। तभी वो मेडिसिन लाकर उसके नेक पर लगाने लगता है और कहता है कि तुम शांत बैठो। तो जिया कहती है कि तुम अब मेरे एक्स हो और एक्स को मरे हुए की तरह ही बिहेव करना चाहिए। तो कह देता है कि मैं कोई अच्छा एक्स नहीं हूँ और हाँ, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है तो इस वजह से मैं तुम्हें मेडिसिन लगा रहा हूँ और ये मेरी वजह से चोट आई है तो ये वर्क इंजरी कहलाएगी, मैं इसके लिए तुम्हें सब्सिडी दूंगा। फिर वो उसे उठा के यहाँ बाथरूम में ले आता है तो जिया चिल्लाने लगती है कि अब तुम क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम्हें अब शावर लेना होगा ना, तो तुम्हारी चोट भीगनी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं हेल्प कर देता हूँ। जिया उसे चिल्लाती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं और इसे वो बाहर निकाल देती है। फिर शावर लेने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो छुप छुप कर देख रही होती है और खुश जाती है कि लगता है वो चला गया, पर यहाँ तो वो उसे ही छुप कर देख रहा होता है। और फिर वो जैसे ही जिया को हक करने लगता है तो जिया उसे दूर करके कहने लगती है कि तुम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। वो पूछती है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो शेन कह देता है कि मुझे समझ में नहीं आता है। तो जिया कहती है कि सच में तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, इतने बदल कैसे गए। तो फिर वो कहता है कि इतना टाइम हो गया हमारे रिलेशन को तो लगता है तुम भूल गई हो कि मैं कैसा हूँ। फिर शनिया जिया को उठा के बेडरूम में ले आता है और उसे पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ तुमने मुझे मिस करी कि नहीं। तो जिया उसे चिल्लाती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हें ऐसी दूसरी लड़कियों के साथ इतना क्लोज नहीं होना चाहिए। शैन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम बिना कोई रीज़न के ऐसे कैसे मुझे डंप कर सकती हो। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुमने ऐसा क्यों करी हो। तो जिया कहती है कि तुम्हें तो ऑलरेडी पता है ना। यहाँ पर शैन उसे कहने लगता है कि क्या पैसों के लिए वो छोड़कर चली गई। तो जिया कहती है कि तुम्हें क्या मैं पैसों की लालची लगती हूँ, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ। जिया मना करती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर शैन आकर उसके पास पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। यहाँ पर वो उसके क्लोज आने लगता है और कहता है कि अगर तुम हिलोगी नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा और तुम सो सकती हो। तो जिया फिर चुपचाप से सोने लग जाती है। फिर मॉर्निंग में जब जिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शैन यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है। फिर वो अपने कंपनी में आने के बाद अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ कपकेक खाने में बिजी होती है। इतने में जिया को शैन की कॉल आ रही होती है तो उसकी दोनों फ्रेंड कहती है कि उसका एक्स उसे बुला रहा है। तो जिया कहती है कि मैं बाद में जाऊंगी, पहले मैं अपना कपकेक फिनिश कर लूँ। फिर लोग पूछते हैं कि वैसे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे और बॉस के बीच का रिलेशन ख़राब कैसे हुआ था, तुमने उसे डंप क्यों करी। तो फिर जिया बताती है कि क्योंकि उसने चीट किया। ये सुनकर वो लोग काफ़ी शॉक होते हैं कि हमने तो उनके बारे में सुने कि वो तो सभी लड़कियों से भी दूर रहते हैं और इससे पहले भी वो काफ़ी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हैं। जिया यहाँ पर शैन का मजाक बनाने लगती है और इन सभी से कहती है कि तुम लोग को मैं रीज़न बताती हूँ कि क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है। तभी शैन पीछे से आकर ये सब सुनने लगता है और यहाँ पर उसकी दोनों कलीग उसे देख लेती है तो वो लोग चुप हो जाती है। तो जिया पूछती है कि क्या हुआ, तुम दोनों अचानक से चुप क्यों हो गई। फिर यहाँ पर वो दोनों उसे इशारे में बताने लगती है कि शैन यहाँ पर है, पर जिया समझ ही नहीं पाती और शैन के बारे में और चीज़ें कह रही होती है कि लेकिन उसके पास इतना हैंडसम फेस है और पैसा है, इसी वजह से सारी लड़कियाँ उसके आसपास घूमती रहती हैं। फिर इतने में अचानक से पीछे से शैन जिया को आवाज़ देता है कि असिस्टेंट जिया। तो उसकी आवाज़ सुनकर वो इतनी डर जाती है कि नीचे गिर जाती है और फिर जल्दी से उठकर बैठती है। शैन कहता है कि वैसे असिस्टेंट केक कैसा है। फिर जिया तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और शैन यहाँ उससे गुस्से में कहता है कि इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ। और फिर जैसे ही जिया यहाँ शैन के साथ उसके ऑफिस में पहुँचती है तो वो तुरंत ही उसे पकड़ के पूछने लगता है कि तुमने क्या बोली मेरे बारे में, कि मैंने तुम्हें चीट किया हूँ। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स ये तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए ना कि तुमने चीट करो। तो वो कहता है कि तुम आखिर ऐसी चीज़ें कैसे बोल सकती हो, मैंने कब चीट किया। तो जिया कहती है कि वैसे क्या तुमने सिर्फ इतना ही सुने, मैंने तो ये भी बोली हूँ कि तुम फिट नहीं हो। शैन फिर उसकी क्लोज आता है और पूछता है कि आखिर में कैसा हूँ, ये तो परफॉर्म करने के बाद ही पता चलेगा।
लेकिन तुम मेरे ऊपर जो चीटिंग का इल्ज़ाम लगा रही हो ये तो झूठा इल्ज़ाम है। तो जिया भी उससे कह देती है कि ये कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ। तो शेन कहता है कि फिर तो तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें मेडिकल चेकअप के लिए लेकर चलूँगा और तुम्हारी आंखों का ट्रीटमेंट करवाऊँगा। तो जिया फिर उसे चिल्लाती है कि मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखी थी। वो उसे बताने लग जाती है कि उस दिन जब तुम उस लड़की के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए गए हुए थे तो बड़ा ही स्माइल कर रहे थे। तो शैन उससे ये चीज़ क्लियर करने बोलता है कि आखिर वो कब किसी के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने गया, वो क्लियरली बताए। जिया नहीं बता रही होती है तो शैन फिर से उसे किस करने लगता है। तो फिर वो कहती है कि तुम बार बार मुझे हर्ट कर रहे हो। शैन कहता है कि मेरा जो हार्ट इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है वो। जिया उसके पैर के ऊपर पैर रखती है और चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे और परेशान किया ना, तो अब मैं तुम्हारे ऊपर हैरेसिंग का इल्ज़ाम लगाऊंगी। तो शैन फिर उसे याद दिलाने लगता है कि कल जब तुम मुझे हक करी हुई थी तो फिर तुम भी परवट वाली हरकत करी थी, तो मैं भी तुम पर हैरेसिंग का इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। तो फिर जिया इस बारे में सोच कर ही चुप हो जाती है। फिर जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर भी क्यों आ गए हो, तुम बार बार मुझे हर जगह फॉलो कर रहे हो। शैन कहता है कि तुम्हारी घर पे मेरी कुछ चीज़ें छूट गई है तो वो लेने आया हूँ। जिया कहती है कि मेरे घर पे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं रखी है। तो फिर वो कहता है कि रखिए, मेरे कल रात के कपड़े घर पे ही है। तो जिया जल्दी से अपने घर में जाती है और इसे बाहर ही खड़े होने को बोलकर दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर उसके कपड़े लाकर उसे दे देती है और कहती है कि अब तुम जाओ यहाँ से। तो फिर वो कहता है कि तुम तो मुझे चोरों की तरह ट्रीट करी हो। फिर इतने में शैन का डॉग भी बाहर आ जाता है। तो शैन उसे कहता है कि चलो चेरी हम लोग घर चलते हैं। और फिर शैन यहाँ उसके सामने वाली घर के अंदर जा रहा होता है तो जिया उसे देख रही होती है कि वो तो अब उसका नेबर बन गया है। मॉर्निंग में जब जिया की नींद खुलती है तो वो अचानक से शैन को अपने पास बैठा हुआ देखकर शॉक हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। तो शैन कहता है कि स्लो आवाज़ करो, तुम्हारी मॉम का कॉल है। तो जल्दी से जिया उसे फ़ोन लेकर अपनी मॉम से बात करती है। कॉल पर जिया की मॉम उसे कोई ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोल रही होती है उसकी किसी आंटी के बेटे के साथ। तो जिया मान जाती है। फिर कॉल रखने के बाद वो यहाँ शैन को चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तो शैन बताता है कि बस मैंने पासवर्ड पे मेरा खुद का नाम टाइप किया और डोर खुल गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और आखिर तुम मुझे बताओ, तुमने मेरे नेम का पासवर्ड बनाए रखी हो तो तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, तो तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेती। जिया उसे चिल्लाती है कि मैं अभी चेंज कर लूँगी। तो फिर वो कहता है कि तुम अभी भी ज़िद्दी बन रही हो, ये बताओ तुम्हारी मॉम तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेज रही है। तो जिया उसे कह देती है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो कहता है कि ठीक है, फिर मेरे बारे में बात कर लेते हैं। तो मुझे ये बताओ कि आखिर 4 साल पहले तुमने मुझे किसके साथ ब्राइडल शॉप में जाते हुए देखी। तुम मुझे क्लियरली बताओ कि तुम किसे मेरी फियांसी बना रही हो। अगर तुम नहीं बताओगे और मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो जिया फिर उसे बताने लगती है कि मैंने अपनी आंखों से देखी थी कि ग्रेजुएशन वाले दिन तुम कैसे एलेन को वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए लेकर जा रहे थे और वो तुमसे बातें कर रही थी और तुम उसे इतना स्माइल करके देख रहे थे। शैन काफ़ी शौक होता है और चिल्लाने लगता है कि तुम बस मेरे स्माइल करने की वजह से मुझे डंप कर चुकी थी और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हें चीट किया हूँ और इसी वजह से अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो जिया कहती है कि हाँ, यही रीज़न है और इस वजह से मैं तुम्हारी पूरी फैमिली से नफरत करती हूँ। शैन कहता है कि तुम अभी भी ज़िद्दी बन रही हो। तो जिया फिर उसे मारती है और वो जल्दी से रूम से बाहर निकल के भाग जाती है। फिर वो ब्लाइंड डेट के लिए निकल रही होती है तो शैन कहने लगता है कि सच में तुम उस ब्लाइंड डेट से मिलने जा रही हो। तो वो उससे अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर चली जाती है। तभी इतने में चेरी यहाँ पर अपना बेल्ट लेकर पहुँच जाता है। तो शैन उससे कहता है कि बेटा तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो, चलो तुम्हारी मम्मी को ढूंढने चलते हैं। फिर जिया अपने ब्लाइंड डेट पर जाती है और उस बंदे से पूछ रही होती है कि उसका काम कैसा चल रहा है। तो कहता है कि सब अच्छा है। फिर यहाँ पर तभी शैन भी पहुँच जाता है और जिया को उसे ऐसे स्माइल करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि मेरे से तो ऐसी कोल्ड बातें करती थी और उससे इतना स्माइल कर रही है। फिर शैन अपने डॉग चेरी को समझाने लगता है कि तुम जाओ अपनी मॉम के पास और उसे यहाँ पर लेकर आओ। अगर वो ना आए तो तुम उस वाइल्ड मैन को जाकर दांत से काट लेना। देखो, अगर तुम अपना काम पूरा करोगे ना तो मैं तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा। तो फिर वो डॉग मान जाता है और यहाँ पर जिया के पास भाग कर आता है। जिया उसे देखकर खुश जाती है और उसे खेलने लगती है। तो ये ब्लाइंडेड पूछता है कि तुम इस डॉग को जानती हो। तो फिर वो बताती है कि असल में ये मेरे बॉस का है। वो डॉग को समझाने लगती है कि यहाँ पर तुम फालतू में क्यों घूमते हुए आ गए। तभी वो यहाँ शैन की तरफ भौंकने लगता है। तो जिया भी फिर शैन को देख लेती है। उसका ब्लाइंडेड कहता है कि लगता है वही तुम्हारा बॉस होगा ना, लगता है उसे तुमसे कोई काम है, तो देख लो फिर तुम। तो जिया कहती है कि ठीक है, फिर मैं अभी चलती हूँ, मुझे काम है, तो मैं किसी और दिन तुम्हें कॉफ़ी की ट्रीट दूंगी। और वो फिर चली जाती है। और वो यहाँ फिर बाहर आने के बाद शैन को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा डॉग बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। तो वो कहता है कि मैं तो इसमें इनोसेंट हूँ, मुझे तो डॉग लेकर सिर्फ 1 ही महीना हुआ है और उल्टा तुमने इसे पाली हो इतने साल से। जिया कहती है कि ठीक है, फिर अब तुमने मुझे मेरे घर छोड़ दिए ना, तो अब अपने डॉग को लेकर गेट लॉस्ट हो जाओ। शैन कहता है कि ठीक है, लेकिन जाने से पहले मुझे किस चाहिए। और वो उसकी गाल पे किस करके जल्दी से यहाँ पर अपने डॉग को लेकर भाग जाता है। फिर नेक्स्ट डे जिया जब अपने ऑफिस में बैठी होती है
तो शैन उसे देख ही रहा होता है और वो सोचता है कि वो तो कितनी ज़्यादा क्यूट लगती है। शैन यहाँ पर उसे देखकर स्माइल ही कर रहा होता है, तभी से इसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बताने लगता है कि उसकी जो सिस्टर इन लॉ है उसके बारे में उसे कुछ न्यूज़ पता लगी है कि असल में उसने उसके भाई से शादी करने से पहले कोई सर्जरी करवाई हुई है। तो शैन कहता है कि एक काम करो, मुझे उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन सेंड कर दो। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि वैसे तू ये सब उस लिन के बारे में क्यों पता लगा रहा है, क्या तू अपने भाई की वाइफ को छीनना चाहता है। शैन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं अपने भाई जैसा पागल नहीं हूँ जो ऐसी लड़की में इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो बोलता है क्यूट सी लड़की के पीछे पागल हूँ। ऐसा वो जिया को देखते हुए अपने फ्रेंड को बता रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जिया शैन के ऑफिस में आई होती है, उसे कोई बिजनेस पार्टनर का डिनर इन्विटेशन देने के लिए। शैन उसका हाथ पकड़ने लगता है, जिया चिल्लाती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे काम करना है। तो फिर वो कहता है कि ये पार्टी में तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो जिया कहती है कि मेरे खुद के कुछ और प्लान्स हैं तो मैं नहीं चल सकती। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट तो ख़राब हो गई थी, तो तुम क्या ही करने जाने वाली हो। देखो, अगर तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी तो मैं तुम्हें ओवर टाइम का ट्रिपल पेमेंट करूँगा। वो नहीं मानती है तो फिर वो उसे 5 टाइम ज़्यादा पेमेंट करने के लिए बोलता है। तो जिया खुश जाती है कि ठीक है बॉस, मैं जाती हूँ अपना ड्रेस चेंज करने। और फिर शैन जब जिया को यहाँ पार्टी में लेकर गया होता है तो फिर जिया उससे अपना हाथ छुड़ा रही होती है। शैन कहता है कि देखो फालतू हरकतें मत करो। तभी शैन का भाई जिया को देखकर शैन से कहने लगता है कि इस लड़की की वजह से तुमने हमसे रिश्ते कट करे हो ना। तो शैन अपने भाई को कह देता है कि इसका तुमसे कोई मतलब नहीं है, और हाँ तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो अपनी वाइफ की फिक्र करो। और वो यहाँ से जिया को लेकर आगे बढ़ता है। तो जिया फिर शैन से ये पूछती है कि लीना आखिर उसके भाई को हस्बैंड क्यों बुला रही थी। 4 साल पहले तो मैंने तुम्हें उसके साथ ब्राइडल शॉप में जाते हुए देखी थी। तो शैन उसे कहता है कि अगर मैं उसके साथ ब्राइडल शॉप में जाऊँगा तो इसका क्या ये मतलब होता है कि मैं उससे शादी कर रहा था। शैन उसे कहता है कि मैं बस उस दिन अपने भाई की जगह उसके साथ गया हुआ था क्योंकि भाई मीटिंग के लिए गए थे। और तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसे मुझे मिसअंडरस्टैंड करके इतने रिडिक्यूलस रीज़न की वजह से मुझे डंप कर दी थी। आखिर तुमने इस बारे में मुझसे डायरेक्टली सामने क्यों नहीं पूछी। तो जिया कुछ नहीं कह पाती है। शैन उसे समझाने लगता है कि लिन सिर्फ उसके भाई की वाइफ बन सकती है या फिर किसी की भी वाइफ बन सकती है, लेकिन उसकी नहीं। वो जिया से पूछता है कि अब तुम्हें सच पता लग गया तो बताओ मैं अब रिग्रेट हो रहा है कि नहीं। तो जिया उसे समझाने लगती है कि 4 साल तक हम इतना दूर रहे तो अब हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए, अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा तो अब रिग्रेट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो मैंने सोच रही होती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम्हारी मॉम की वजह से इनडायरेक्टली मेरे डैड की मौत हुई है। शिन कहता है कि क्या हो गया अगर हम दोनों ने 4 साल एक दूसरे को मिस कर दिए। हमारे पास अभी आगे के 50 साल है, 60 साल है, मे बी 70 साल। तुम बस हाँ बोलो तो हमारे लिए कभी भी लेट नहीं है। फिर इतने में अचानक से शिन से बात करने के लिए 2 लोग आ जाते हैं। तो जल्दी से जिया फिर यहाँ से भाग लेती है और लिन यहाँ जिया के ऊपर ही नज़र रखी होती है। फिर जिया जब यहाँ केक खा रही होती है तो लिन आकर उसे कहने लग जाती है, ये लगता है तुम 4 साल पहले की चीज़ें जो मेरी और शैन के बारे में वो सब भूल चुकी हो। तुम्हें पता नहीं है, मैंने और शैन ने तो नाइट भी स्पेंड कर चुके हैं। जिया कहती है कि लगता है तुम बहुत ही एक्सपीरियंस हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि जब मैं और वो डेट कर रहे थे तो वही हमेशा मुझे सर्व करता था। लिन उससे कहने लग जाती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, बस शैन तुम्हें पसंद करता है सिर्फ इस वजह से तुम कोई हमारी फैमिली में नहीं एंटर करने वाली हो। शैन की मॉम कभी भी तुम जैसी लड़की को हमारी फैमिली में लेने के लिए अलाउ नहीं करेंगी। तो जियो से कहती है कि सच में तुम बस सिस्टर इन लॉ की और इतना ज़्यादा ओवर एक्ट कर रही हो, और वैसे भी तुम्हारी शू फैमिली की मुझे कोई नहीं पड़ी हुई है, सिर्फ तुम ही हो जो इस फैमिली के लिए इतना ज़्यादा उड़ रही हो। मेरे लिए तो ये लोग बस ट्रैश की तरह हैं। जी ऐसे जाने लगती है तो लिनो से 5 मिलियन का चेक पकड़ा रही होती है और कह रही होती है कि वो शैन को छोड़कर चली जाए। जिया नहीं ली थी। तो फिर लिन कहती है कि क्या ये कम है, 4 साल पहले जब शैन की मॉम तुम्हें 1 मिलियन का चेक दे रही थी तुम्हारे डैड के ट्रीटमेंट के लिए, तो भी तुमने वो पैसे नहीं ली थी। तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड मर गए, फिर भी तुम्हें अभी तक गिल्टी फील नहीं हो रहा है। जिया सुनकर ही गुस्सा होती है और इसे थप्पड़ लगाती है। तो लिन चिल्लाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारी, और फिर वो वाइन की बोतल उठाकर जल्दी से जिया के ऊपर फेंक देती है। पर टाइम पर जिया के सामने शैन आ जाता है और उसे बचा लेता है और ये बोतल उसे लग जाती है। तो शैन उसे पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिया कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या। फिर शैन लिन को चिल्लाता है कि लगता है इससे पहले मैंने जो तुम्हें सबक सिखाए थे उससे तुमने कुछ सीखी नहीं हो कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी वुमेन पर हाथ उठाई। और फिर वो उसे यहाँ पर बॉटल से मारने जा रहा होता है, पर तभी उसका भाई आ जाता है और चिल्लाता है कि हिम्मत भी मत करना। तो लिन तुरंत ही रोने का नाटक करने लगती है कि देख लो तुम्हारे भाई को जो कि इस लड़की की वजह से मुझे मारने जा रहा था। फिर इस बारे में शैन का भाई जिया को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा होता है कि मिस जिया ये सब क्या चल रहा है। तो शैन कहता है कि तुम पागल हो, यहाँ पर तुम्हारी वाइफ ने मेरी वुमेन के ऊपर बॉटल मारकर उसे मारने की कोशिश करी है। वो तो अच्छा हो मैं टाइम पर आ गया, और तुम्हारी वाइफ अभी मेरी वुमेन को मारी चुकी होती, और ऐसे में भी तुम मेरी वुमेन को एक्सप्लेन करने बोल रहे हो। जिया फिर शैन के भाई को बताने लगती है कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे 5 मिलियन ऑफर करी थी किसी और मैन को छोड़ने के लिए, तो तुम ही सोचो तुम्हारी वाइफ में कुछ खराबी है या फिर मुझ में।
तो लिन फिर कहने लगती है कि हस्बैंड मैंने ऐसा नहीं करी हूँ। तो कहता है कि हाँ मुझे तुम पर ही बिलीव है। तो ये देखकर जिया सोचती है कि सच में ये तो प्यार में पागल है। और शेन को भी गुस्सा आ रही होती है अपने भाई पर कि सच में वो दोनों बिल्कुल सेम जोड़ी है। ऐसे खराब लोग एक दूसरे को ही परफेक्ट रहेंगे ना। फिर वो यहाँ से जिया का हाथ पकड़ के उसे लेकर चला जाता है। फिर शेन और जिया घर पे आने के बाद शावर लेते हैं और जिया शेन को देख रही होती है। तो वो कहता है कि तुम आराम से मुझे देख सकती हो। जिया कहती है कि मैं कौन सा तुम्हें देख रही हूँ। फिर यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि लिन ने उससे बताई थी कि वो दोनों ने नाइट स्पेंड कर चुके। शेन कहता है कि ये कौन सी बात हुई, तुमने मेरे पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाई हो। आखिर मुझे इतना भी गंदा मत करो, मुझे तो उस लिन का नाम सुनते ही वॉमिटिंग हो रही है। तो जिया कहती है कि आखिर उसका जो हस्बैंड है वो तुम्हारा भाई है, तो तुम क्या उस लिन को अपनी फैमिली मेम्बर नहीं मानते। तो शेन जल्दी से जिया को खींचता है और कहने लगता है कि मेरी वाइफ ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्लोज है और वही मेरी फैमिली है। जिया उससे मार के दूर हो जाती है और कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और वो जाके सोफे पे बैठती है। तो शेन कहता है कि आखिर कौन ऐसे मारता है, देखो मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो जिया कहती है कि क्या तुम्हें हॉस्पिटल चलना है। तो शेन उसके पास आके बैठता है और कहता है कि वैसे तो मेरा शोल्डर इतना दर्द दे रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा तो मेरा हार्ट दर्द दे रहा है, तुम रब करने में मदद कर दो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जिया फिर उसकी बातों में आ जाती है और उसके शोल्डर पे मसाज देने लगती है और कहती है कि आखिर तुम मेरे पास आई क्यों थे, अगर तुम नहीं भी आते ना तो मैं उस लिन को अपने खुद को ऐसे बुली नहीं करने दे पाती। तो ये कहता है कि उसकी हिम्मत भी ऐसी कैसे हो सकती है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर शेन जिया से पूछ रहा होता है कि लिन ने उसे अपने और उसके बारे में क्या क्या झूठ झूठ बताई है। तो फिर जिया उसे लिन की रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है, जिसमें जिया की भी फिर रिप्लाई वाली बातें सुनाई देती है जो वो कह रही थी लिन से कि शेन ने भी उसे डेटिंग करने के टाइम पर बहुत सर्विस किया। तो इस बारे में सुनकर शेन तो यहाँ पर जिया के क्लोज आने लगता है और कहता है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है और मुझे अभी भी तुम्हें सर्विस देनी है। जिया उसे रोकने लगती है कि तुम थोड़ा नॉर्मल बिहेव करोगे, वैसे भी तुम्हें चोट भी लगी हुई है। और फिर शेन यहाँ से जिया को उठा के रूम में लेकर जाता है और उसे इस बारे में पूछता है कि उस दिन पुलिस स्टेशन में वो बंदा कौन था जिसे तुम अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी। वो यहाँ पर जिया से बार बार पूछने लगता है तो फिर उसे पता नहीं पड़ता है और वो कह देती है कि वो मेरा कजिन था। फिर वो उसे किस कहने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में यहाँ शेन जिया को सोता हुआ छोड़कर अपना असिस्टेंट का कॉल उठाता है और वो पूछता है कि मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो हुआ कि नहीं। तो असिस्टेंट बताने लगता है कि उसका काम हो गया है, लेकिन लिन के बारे में ये सारी चीज़ें रिलीज़ करने से उसके भाई की भी तो इमेज जाएगी। शेन कहता है कि आखिर उस लिन की असलियत मेरे भाई को भी तो पता लगनी चाहिए और उन लोगों की वजह से 4 साल से मेरा जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसकी उन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। और फिर हम देखते हैं कि शेन के भाई को जब ये न्यूज़ मिलती है तो वो तुरंत ही फिर अपनी सेक्रेटरी को इस न्यूज़ को संभालने के लिए ऑर्डर देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया जब रूम से बाहर निकलती है तो वो शेन को यहाँ ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखकर शॉक होती है कि तुम अभी तक गए नहीं। शेन कहता है कि अगर मैं चला जाता तो मैं अपनी प्रिंसेस की केयर कैसे करता। फिर वो उसे उठाकर यहाँ बैठाता है और कहता है कि आराम से ब्रेकफास्ट करो। फिर शेन को यहाँ पर कॉल आए होते हैं तो वो कॉल कट कर देता है। जिया कहती है कि लगता है तुम्हें काम होगा। तो कहता है कि फालतू लोगों की मुझे कोई नहीं पड़ी है, मेरा टाइम आज सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर वो जिया को उसके ऑफिस छोड़ने जाने के लिए निकलता है। जब ये लोग कार में बैठने जा रहे होते हैं तो शेन यहाँ पर अपने भाई को आते हुए देख लेता है और जिया को जल्दी से कार में बैठाकर वो अपने भाई के पास आता है। तो उसका भाई उसे सीधा एक पंच मारता है। तो शेन फिर अपने भाई को बहुत ज़्यादा ही मारने लग जाता है और जिया अंदर से ये सब देखते हुए यहाँ पर डोर खोल नहीं पा रही होती है। तभी लिन जल्दी से पुलिस को कॉल करके कंप्लेन करने लगती है कि यहाँ पर उसके हस्बैंड को मारा जा रहा है। फिर यहाँ पर जिया कैसे भी करके कार का डोर खोल के बाहर आ जाती है और शेन को रोकने लगती है कि फाइट मत करो। शेन का भाई उसे लिन के लिए चिल्लाने लगता है कि उसने लिन के बारे में चीज़ें एक्सपोज करके बहुत गलत किया है, इससे उसकी इमेज खराब हो गई है, उसकी ऐसी हरकत से वो मर भी सकती थी। तो शेन कहता है कि ये तो मरना ही डिज़र्व करती है, इसने जो मेरी वाइफ के साथ करी है उसके लिए इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ये कोई विक्टिम नहीं है। तो लिन यहाँ बेचारी बनते हुए कहने लगती है कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई और तुम लोग दूर हो गए, उसके लिए मैं सॉरी करना चाहती हूँ। तो शेन कहता है कि ये छोटा इनोसेंट बनने का नाटक मत करो, अगर मुझे तुम्हारे बारे में सारे एविडेंस मिल गए ना कि तुमने ही जिया के डैड की सर्जरी की प्रॉब्लम करवाई हो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जेल हो जाएगी। जिया ये सुनकर शेन से कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मेरे डैड की सर्जरी का क्या, क्या इसके पीछे इसका हाथ है। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में पता लगा रहा हूँ और अगर सच में इसका हाथ होगा ना तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। लिन फिर रोने का नाटक करते हुए शेन के भाई को अपनी साइड करने लगती है कि तुम्हें तो मुझ पर बिलीव है ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं करी हूँ। तो शेन का भाई तो इसी पर ही बिलीव कर रहा होता है और वो शेन को चिल्लाने लगता है कि वो आखिर लिन को ऐसे टारगेट क्यों कर रहे हैं। तो शेन कहता है कि मैं इसे नहीं बल्कि ये मुझे टारगेट कर रही है। और फिर यहाँ पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं और वो शेन के भाई और लिन दोनों को ही अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर इतने में यहाँ पर शेन का फ्रेंड उससे मिलने आया होता है। शेन यहाँ पर जिया से कहता है कि मैं अभी बाकी की चीज़ें हैंडल करके आता हूँ, तुम घर पे मेरा इंतज़ार करना।
और मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा मैन इतना स्ट्रांग है कि वो हर चीज़ अकेले कर सकता है। और फिर उसके बाद शेन यहाँ से पुलिस स्टेशन पहुँचता है, जहाँ पर उसकी मॉम आकर उसे चिल्लाने लगती है कि वो अपने भाई को जेल पहुँचाना चाहता है। यहाँ पर वो उसे ऑर्डर वगैरह दे रही होती है कि वो तुरंत ही सारी न्यूज़ हटवाए और अपने भाई को भी यहाँ से निकलवाए। शैन मान ही रहा होता है, तो उसकी मॉम उसे चिल्लाई जा रही होती है और कहने लगती है कि फिर वो उसे प्रॉपर्टी में से कुछ भी लेने नहीं देंगी और कंपनी भी फिर वो उसके भाई को ही देंगी। यहाँ पर शैन इनकी कोई बात नहीं सुनता और वो फिर चला जाता है। तो उसकी मॉम उसे चिल्लाती है कि वो बहुत ही अनग्रेटफुल है और वो उसे कहती है कि माना मैं तुम्हारी सगी मॉम नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें 20 सालों से पाली हूँ। ये सुनकर शैन शॉक हो जाता है। तो फिर वो बता देती है कि असल में वो उसके डैड का नाजायज़ बेटा है। वो उसे चिल्लाकर कहने लगती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें अगर इस शू फैमिली में रखने के लिए इंसिस्ट ना करे होते ना, तो ऐसे प्रॉपर्टी में आज तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होता। तुमने सब मेरे बेटे का छीनने का सब प्लान बना लिया, जबकि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, तुम बस एक नाजायज़ हो। वो उसे बहुत ही डिसग्रेसफुल और ट्रैश कह रही होती है। तो शैन यहाँ गुस्सा होने लग जाता है और हाथ उठाने जा रहा होता है, तो जिया जल्दी से आकर उसे रोक लेती है। फिर यहाँ पर शैन के भाई की मॉम तो उसे भी यहाँ पर बातें सुनाने लगती है कि इस लड़की की वजह से ही सब खराब हुआ है और वो उसे भी बहुत बुरा बुरा बोलने लगती है। तो शैन कह देता है कि आप मुझे चाहे जो बोल सकती है, लेकिन मेरी वाइफ को नहीं। फिर शैन और जिया जब घर आ जाते हैं तो शैन उसे मना रहा होता है कि अब उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है, तो वो लोग अब वापस साथ हो सकते हैं। जिया कहती है कि मुझे अभी टाइम चाहिए। फिर नेक्स्ट डे कंपनी में जिया जब यहाँ शैन को कोई फाइल देने आई होती है, तो शैन फिर उसे कहने लगता है कि कम से कम वो उसे एक किस्त तो कर ही दे। अभी इतने में शैन के भाई की मॉम यहाँ पर आ जाती है और वो जिया को फिर से चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी ख़राब लड़की हो, यहाँ कंपनी तक भी पहुँच गई मेरे बेटे को सेड्यूस करने के लिए। वो पूरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ के सामने उसकी बेइज्जती करने लग जाती है और उसे शेमलेस बता रही होती है। तो यहाँ पर जिया भी फिर इस लेडी से अच्छे से मार के बदला लेती है कि उसकी वजह से उसके डैड की जो मौत हुई है वो आज तक उन्हें माफ़ नहीं कर पाई है और आज उसे तो ये भी पता लग गया है कि वो तो शैन की असली मॉम है भी नहीं। फिर यहाँ पर शैन भी पहुँच जाता है और वो भी यहाँ पर जिया की साइड लेते हुए कार्ड्स को बोल कर इन्हें यहाँ से निकलवा देता है। फिर जिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जिया की जब नींद खुलती है तो शैन उसे बर्थडे सरप्राइज देता है और उसे बताता है कि उसने उसके डैड का बदला भी अब ले चुका है। फिर फाइनली दोनों खुश होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।